हे एवरीवन, मैं हूँ नेहा स्को क्लेवर से आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली पॉडकास्ट, जहाँ हम द हिंदू के एडिटोरियल्स को एकदम पोस्टमार्टम करके समझते हैं। आज के एडिटोरियल्स की प्रीमियम पीडीएफ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, वो आपको स्को क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस आउट। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या मेरा एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। सेंटेंस को एक बार फिर से सुनो और हो सके तो समझने के बाद उसे 2 बार जोर से पढ़ो। ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू डू दिस डेली, इन जस्ट 6 months you will see a drastic improvement in your English। चलो अब शुरू करते हैं आज का ज्ञान। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है आईपीएल ऑक्शन पर। टाइटल है अ गैम्बल ऑन द आईपीएल मिनी ऑक्शन इन अबू धाबी। एक जुआ अबू धाबी में हुए आईपीएल मिनी ऑक्शन पर। अनकैप्ड इंडियंस competed with big names from abroad for आईपीएल मनी। जिन भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक देश के लिए नहीं खेला है, उन्होंने आईपीएल के पैसे के लिए विदेश के बड़े नामों से मुकाबला किया। एट द रीसेंट इंडियन प्रीमियर लीग्स आईपीएल ऑक्शन, हाल ही में हुए इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में, क्लासिफाइड एज मिनी, जिसे मिनी ऑक्शन कहा गया, देयर वाज बिग मनी ऑन ऑफर एज ऑलवेज। हमेशा की तरह बहुत सारा पैसा दांव पर लगा था। मिनी ऑक्शन, लेकिन पैसा मिनी नहीं था। विद मोस्ट स्क्वाड्स हैविंग देयर न्यूक्लियस इन प्लेस, क्योंकि ज्यादातर टीमों के कोर प्लेयर्स पहले से ही तय थे, द मिनी ऑक्शन एट अबू धाबी ऑन ट्यूसडे वाज ऑल अबाउट पिकिंग 77 प्लेयर्स फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पूल ऑफ 369। मंगलवार को अबू धाबी में हुआ ये मिनी ऑक्शन 369 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों में से 77 को चुनने के बारे में था। Australian all-rounder Cameron Green was the most expensive buy at rupees 25.20 crore। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़ रुपए में सबसे महंगे बिके, विद कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ऑफरिंग द विनिंग बिड, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे ऊंची बोली लगाई। Green also became the costliest overseas star in IPL history। Green IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन गए, going past fellow Aussie Mitchell Starc's 24.75 crore deal again with KKR in 2024। उन्होंने अपने ही देश के मिचेल स्टार्क के 24.75 करोड़ के सौदे को पीछे छोड़ दिया, जो 2024 में KKR के साथ ही हुआ था। Having plied his wares previously for Mumbai Indians and Royal Challengers Bengaluru, इससे पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने के बाद, ग्रीन was much in demand for his all-round skills of brisk pace and big hits। ग्रीन अपनी तेज गेंदबाजी और बड़े हिट्स मारने की all-round skills के लिए काफी डिमांड में थे। The variance between brand valuation and sporting uncertainty was driven home the very next day when Green was dismissed for a duck in the current Ashes test at Adelaide। इसे कहते हैं किस्मत, एक दिन करोड़पति, अगले दिन डक पे आउट। That the IPL auction is a ruthless place devoid of sentiments was also driven home। ये बात भी साफ हो गई कि IPL auction एक बेरहम जगह है जहां भावनाओं की कोई कद्र नहीं। When stars such as New Zealander Devon Conway and England's Johnny Bairstow found no takers। जब न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे और इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो जैसे सितारों को कोई खरीदार नहीं मिला। यूटिलिटी इन T20s, करंट फॉर्म एंड फिटनेस, T20 में खिलाड़ी की उपयोगिता, उसकी मौजूदा फॉर्म और फिटनेस, एंड द इंडिविजुअल एज अ मार्केटेबल ब्रांड, और एक खिलाड़ी की खुद की मार्केटेबल ब्रांड वैल्यू, हैव ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड दीज चॉइसेस सिंस 2008 व्हेन द लीग वाज लॉन्च्ड। 2008 में जब से ये लीग शुरू हुई है, इन चीज़ों ने हमेशा इन फैसलों को प्रभावित किया है। In 2011, Brian Lara was unsold and never played the league। 2011 में ब्रायन लारा भी नहीं बिके थे और उन्होंने कभी ये लीग नहीं खेली। सोच लीजिए, द ग्रेट ब्रायन लारा। The IPL auction also helped many uncapped players। इस ऑक्शन ने कई अनकैप्ड खिलाड़ियों की भी मदद की, yet to turn up for India, जो अभी तक इंडिया के लिए नहीं खेले हैं। Laugh all the way to the bank, और अब वो मालामाल हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स लेड द चार्ज। चेन्नई सुपर किंग्स ने इसमें सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एंड बैग्ड प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा एट रुपीज 14.20 करोड़ ईच, और प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपए प्रत्येक में खरीदा। वीर द उत्तर प्रदेश ऑलराउंडर बोलिंग लेफ्ट आर्म स्पिन, वीर उत्तर प्रदेश के ऑलराउंडर जो लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं, एंड कार्तिक द राजस्थान विकेट कीपर, और कार्तिक जो राजस्थान के विकेट कीपर हैं, वे क्रमशः 20 और 19 ईयर्स के हैं। यंग गन्स मेकिंग इट बिग।
दे आर अ पॉइंटर टू चेन्नई सुपर किंग्स क्वेस्ट फॉर फ्रेश लेग्स। वे चेन्नई सुपर किंग्स की नई और युवा प्रतिभा की ओर इशारा करते हैं। वाइल वेटरन MS धोनी रिमेन्स द पिवट एंड ऋतुराज गायकवाड़ लीड्स द यूनिट। जबकि अनुभवी MS धोनी टीम की धुरी बने हुए हैं और ऋतुराज गायकवाड़ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। कश्मीर्स आउकिब नबी वॉज अनदर अनकैप्ड प्लेयर। कश्मीर के आउकिब नबी एक और अनकैप्ड खिलाड़ी थे हु वेंट फॉर ₹8.40 करोड़ टू दिल्ली कैपिटल्स, जो 8.40 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स में गए। द स्पीडस्टर कॉट द आई व्हेन फॉर्मर इंडिया सीमर इरफान पठान बैक्ड हिम। इस तेज गेंदबाज पर नजर तब पड़ी जब पूर्व भारतीय गेंदबाज इरफान पठान ने उनका समर्थन किया। एंड आउकिब हैज बीन कंसिस्टेंट इन द डोमेस्टिक सर्किट, और आउकिब घरेलू सर्किट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। बिसाइड्स द ओवरसीज आइकन्स एंड लोकल प्लेयर्स, अ फ्यू कमबैक स्टोरीज इमर्ज्ड एज सरफराज खान गॉट अ बायर इन CSK एट ₹75 लाख। विदेशी सितारों और स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा कुछ वापसी की कहानियां भी सामने आई, जैसे सरफराज खान को CSK ने 75 लाख रुपए में खरीद लिया। द मुंबईकर हु हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंडियन स्क्वाड आफ्टर प्लेइंग 6 टेस्ट्स। मुंबई के इस खिलाड़ी को जिसे 6 टेस्ट खेलने के बाद भारतीय टीम से निकाल दिया गया था, गेट्स अ चांस टू रीआइटरेट हिज क्रेडेंशियल्स। उसे अपनी काबिलियत फिर से साबित करने का मौका मिला है। द ऑक्शन वेंट ऑन विद क्लॉकवर्क प्रिसिजन। ऑक्शन एकदम घड़ी की सुई की तरह सटीक समय पर चलता रहा। एंड द BCCI वुड डू वेल टू शो द सेम इंटेलिजेंस इन शेड्यूलिंग इंटरनेशनल फिक्सचर्स। और BCCI अच्छा करेगी अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शेड्यूलिंग में भी यही समझदारी दिखाए। सार्काज्म डिटेक्टर इज बीपिंग। द लेटेस्ट T20 jousts इन्वॉल्विंग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ हाल ही में हुए T20 मुकाबले बीइंग स्टेज्ड एट वेन्यूज इफेक्टेड बाय विंटर कुड हैव बीन अवॉइडेड। जो सर्दियों से प्रभावित जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं, उनसे बचा जा सकता था। वाइल द IPL marches on एज अ स्पोर्टिंग बेहेमोथ, जबकि IPL एक बहुत बड़े स्पोर्टिंग जायंट की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। ओके गाइज, एडिटोरियल 1 खत्म। मजा आया? बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट वन, एक क्विक अनाउंसमेंट। क्या आप भी वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करते करते थक गए हैं? तो डाउनलोड कीजिए स्को क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारी ऐप में एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जिससे आप चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम अगेन। सीरियसली, इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। चलिए, अब चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो थोड़ा सीरियस टॉपिक पर है, इंडियाज़ ट्रेड। टाइटल है टेम्पररी रिलीफ ऑन ट्रेड परफॉर्मेंस, डीपर डिस्ट्रेस अहेड। अस्थायी राहत, व्यापार के प्रदर्शन पर आगे और गहरी परेशानी है। The depreciation of the rupee is helping bring down trade deficit. रुपये की कीमत में गिरावट व्यापार घाटे को कम करने में मदद कर रही है। India's remarkable merchandise trade performance in November should come as some relief for the government. नवंबर में भारत का वस्तुओं के व्यापार में शानदार प्रदर्शन सरकार के लिए कुछ राहत लेकर आया है। But should not be the basis for any complacency. लेकिन ये किसी भी तरह की आत्मसंतुष्टि का आधार नहीं बनना चाहिए। Complacency मतलब लापरवाह हो जाना। India's merchandise exports hit by the stiff headwind of 50% tariffs by the United States. भारत का merchandise export, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ की बड़ी रुकावट से प्रभावित था, the biggest export destination, जो हमारा सबसे बड़ा निर्यात का डेस्टिनेशन है, unexpectedly grew 19.4% to $38.1 billion in November 2025. नवंबर 2025 में अप्रत्याशित रूप से 19.4% बढ़कर $38.8 बिलियन हो गया। This is the highest it has been in any November in the last 10 years. पिछले 10 सालों में किसी भी नवंबर महीने में ये सबसे ज्यादा है। Also, India's exports to the US grew 22.6% to $6.98 billion in November 2025 as compared to November 2024. साथ ही नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर 2025 में अमेरिका को भारत का निर्यात 22.6% बढ़कर $6.98 बिलियन हो गया। This was also 10.7% higher than in October 2024. ये अक्टूबर 2024 की तुलना में भी 10.7% ज्यादा था।
दिस इज ऑल सर्टेनली वेलकम न्यूज। ये सब निश्चित रूप से स्वागत योग्य खबर है, लेकिन ये एक गहरी परेशानी को छुपाता है जो आने वाले महीनों में खुद सामने आ जाएगी। While exports to the US recovered in November, हालांकि नवंबर में अमेरिका को निर्यात में सुधार हुआ, exporters say that this is because they are absorbing the hit of the higher tariffs। निर्यातकों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बढ़े हुए टैरिफ का झटका खुद झेल रहे हैं, hoping that they will be short-lived, इस उम्मीद में कि ये टैरिफ थोड़े समय के लिए ही होंगे। एस्पिरेंट लाइफ जैसा ही है, प्रॉब्लम्स को खुद ही अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सोचकर कि अच्छे दिन आएंगे। The other option of losing customers and trying to win them back later after moderation of tariffs, दूसरा विकल्प यानी ग्राहकों को खो देना और टैरिफ कम होने के बाद उन्हें वापस पाने की कोशिश करना, is seen to be harder, at least for now। कम से कम अभी के लिए तो ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है। However, it might soon be the only option। हालांकि जल्द ही यही एकमात्र विकल्प बच सकता है। Indian exporters to the US, a large chunk of which are micro, small and medium enterprises in labor-intensive sectors, अमेरिका को निर्यात करने वाले भारतीय, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा श्रम प्रधान क्षेत्रों के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, cannot continue absorbing the tariff impact for too long। वे बहुत लंबे समय तक टैरिफ के प्रभाव को झेलना जारी नहीं रख सकते। The depreciating rupee is helping offset some of the impact। गिरता हुआ रुपया कुछ प्रभाव को कम करने में मदद कर रहा है। But India's tariff differential with competing countries is too big to overcome। लेकिन प्रतिस्पर्धी देशों के साथ भारत का टैरिफ का अंतर इतना बड़ा है कि उसे पार करना मुश्किल है। It also takes some time for supply chains to reroute। Supply chains को नया रास्ता अपनाने में भी कुछ समय लगता है। Reports are already coming in that exporters are seeing a significant drop in orders for January। पहले से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि निर्यातकों को जनवरी के लिए ऑर्डर्स में भारी गिरावट दिख रही है। The trade deficit also shrank because India's merchandise import fell 1.9% in November 2025। व्यापार घाटा इसलिए भी कम हुआ क्योंकि नवंबर 2025 में भारत का मर्चेंडाइज इंपोर्ट 1.9% गिरकर $62.7 बिलियन हो गया। Reducing imports is a tricky topic for India। आयात कम करना भारत के लिए एक मुश्किल विषय है। While it is preferable to reduce import dependence in the medium term, हालांकि मीडियम टर्म में आयात पर निर्भरता कम करना बेहतर है, India's domestic capabilities are not yet robust enough to shoulder the load। भारत की घरेलू क्षमताएं अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वे इस भार को उठा सकें। Falling merchandise imports therefore suggest slackening demand। इसलिए गिरता हुआ merchandise import सुस्त होती मांग की ओर इशारा करता है। Coming so soon after the goods and services tax rate reductions, ये goods and services tax दरों में कटौती के तुरंत बाद हो रहा है। This should be monitored carefully by the government। सरकार को इस पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए। The broad outlines of the government's export promotion mission show that the government is thinking about how to alleviate the financial stress being faced by exporters। सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन की मोटी-मोटी रूपरेखा ये दिखाती है कि सरकार ये सोच रही है कि निर्यातकों द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय तनाव को कैसे कम किया जाए। However, the detailed schemes have not been notified yet। हालांकि विस्तृत योजनाओं को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। Classic government। These must be expedited। इनमें तेजी लाई जानी चाहिए। The government could also perhaps adapt some of its more successful COVID-era relief measures as well। सरकार शायद अपने कोविड काल के कुछ ज्यादा सफल राहत उपायों को भी अपना सकती है। For example, a credit guarantee scheme for exporters will do them more good than the planned moratorium on loan repayments। उदाहरण के लिए, निर्यातकों के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना लोन चुकाने पर दी जाने वाली प्लान्ड मोहलत से ज्यादा फायदा करेगी। Of course, these troubles will go away once the tariff issue is resolved। बेशक ये परेशानियां टैरिफ का मुद्दा सुलझने के बाद खत्म हो जाएंगी, जिसके बारे में सरकार कह रही है कि ये बहुत जल्द होगा। Very soon, a very relative term। But the decision on this lies with the mercurial US President Donald Trump। लेकिन इस पर फैसला मनमौजी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। Mercurial मतलब जिनका मूड पल पल बदलता रहता है। As such, the most prudent way forward is to hope for the best but continue preparing for the worst। इस तरह आगे बढ़ने का सबसे समझदारी भरा तरीका यही है कि अच्छे की उम्मीद करें लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयारी करते रहें। ये लाइन तो हम एस्पिरेंट्स की लाइफ का मोटो है ना? So and that's a wrap on our second editorial। So guys, I hope you found this session helpful। But wait, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है।
पढ़ाई कर ली, अब क्विज टाइम। अपनी वोकैब नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हो? देन जॉइन द एडिटोरियल वोकैब लीग ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। इट्स वी IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी। हर रोज शाम 7 बजे हम आज के एडिटोरियल्स के वोकैब पर लाइव क्विज कंडक्ट करते हैं। देयर आर मंथली लीग्स, स्कोर्स एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स फॉर द टॉपर्स। कंपटीशन का मजा ही अलग है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम जॉइन द लीग एंड बिकम अ वोकैब चैंपियन। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। See you there at 7 PM sharp. This is Neha from Score Clever signing off. Keep learning, keep growing. Bye.